नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 9 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इस तरह की परियोजना को स्टार्ट करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 78 है और महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में ही स्थित है और लोनार झील भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अपने राज्य में लॉन्च किया है। इसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा और 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। अभी हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोलने वाला दिल्ली बना है और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकार ने ही लॉन्च किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ को कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8 अगस्त। अभी हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीएस रानी पसे। पीएस रानी पसे को सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरदयाल प्रसाद। अभी हाल ही में हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
यह नीरज व्यास का स्थान लेंगे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा वेंकटरापुर और नोलियाशाही गांव को सुनामी तैयार होने का मान्यता दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को, जिनका नाम है वेंकटरापुर और नोलियाशाही, इन 2 गांवों को यूनेस्को के द्वारा आपदा का सामना करने के लिए, उनके समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को ने इनको सुनामी तैयार होने का मान्यता दिया है। अब ये दोनों गांव उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए केवी कामत समिति का गठन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए केवी कामत समिति का गठन किया गया है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीना राय। अभी हाल ही में नीना राय के द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को लिखा गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय के साथ साथ श्री राम जी और सीता जी के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि 2021 में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। अपना देश भारत 2021 में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप का मेजबानी करेगा। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 अगस्त को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जाएगा। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, सुनीता जी, नूर आलम जी, अरुण कुमार जी, मनीष कुमार जी, प्रीतेश शर्मा जी, अमित कुमार जी, इंद्रासन कुमार जी, रोहित कुमार सिंह जी, कृष्णानंद यादव जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।